शिव के शिष्य हैं। तो यही निवेदन है मेरा कि हर गांव में, हर घर में शिव के शिष्यता का संदेश पहुंचाइए, हर घर में दिया जलाइए ज्ञान का। और आध्यात्म की दुनिया में ये सब जाति धर्म से ऊपर की चीज है, पुरुष और स्त्री से ऊपर की चीज है। कोई कुरूप है, कोई खूबसूरत है, शिव की शिष्यता इससे ऊपर की चीज है। जो शिव का शिष्य होता है वो अपने आप खूबसूरत हो जाता है, लोग उसकी बात सुनते हैं, लोग उसको प्रेम और आदर करते हैं, क्योंकि वो शिव के लिए जीता है। तो महादेव के लिए जीना है और महादेव जैसा ही बनना है। कोई गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। आज भी इस जगह पे भी जब हम लोग आप लोग से मिल रहे हैं, क्या है, कोई व्यवस्था ऐसी है? एक छत मिल गई है, किसी ने दे दिया है तो छत मिल गई, नहीं दिया था तो सड़क पे भी तो मिल रहे थे, नहीं देगा तो धरती तो कोई छीन नहीं लेगा, आकाश तो कोई छीन नहीं लेगा। ये महादेव की दी हुई चीज है। महादेव जिसने सब कुछ दिया है, हम महादेव को क्या दे सकते हैं? पहली बार ये मौका है कि हम भी उस महादेव के लिए कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उस महादेव की, जो मेरे आपके गुरु हैं, उनकी स्थापना लोगों के दिल में कर सकते हैं। तो आइए हम सब इस काम को करें और आगे बढ़ें। साहब और दीदी हमारे आपके साथ हैं हर उस स्थान पे जहां भी आप महादेव की बात करते हैं। कोई जिज्ञासा आई है? हाँ, जिज्ञासा का अर्थ होता है प्रश्न। मन में कोई बात अगर पैदा होती है, मन में कोई जरूरत है किसी बात को जानने की, उसी को जिज्ञासा कहते हैं। तो अभी गौतम जी ने कहा है कि कुछ जिज्ञासा आई है, आइए हम लोग उस पर भी बात करते हैं। पहली जिज्ञासा है, एक भाई ने जानना चाहा शिव चर्चा क्या है और साहब श्री ने इसकी शुरुआत कैसे की? शिव शिष्यता क्या है? शिव शिष्यता एक जागरण है। जागरण, जगना आदमी का, इंसान का। किस तल पे, कहां पे जगना है? ये बिस्तर पे जगना नहीं है, ये जगना है आदमी का जो मानसिक तल है, मन जो उसका है, और आध्यात्मिक तल। आध्यात्म यानी महादेव की जो दुनिया है उसमें जब हम जग जाते हैं, और तब हम बेचैन होते हैं कि दूसरा क्यों सोया है। घर में सबसे पहले कौन जगते हैं आप में से? आपके किसी, कोई एक आदमी बताइए कि आपके घर में सबसे पहले सुबह में कौन उठ जाता है, कौन जग जाता है? कौन? नहीं, जैसे मान लीजिए माता पिता भी घर में हैं, पति पत्नी भी हैं, बच्चा भी है, भाई बंधु भी हैं, तो कोई एक आदमी पहले जगता होगा ना घर में। मेरे घर में सबसे पहले यही जगते हैं। तो आपके घर में कोई जगता होगा ना सबसे पहले? कौन जगता है? क्या आप ही जागती है? क्योंकि खाना बनाना रहता है और लोग सोए रहते हैं। अच्छा, तो ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में शरीर से अगर सबसे पहले जगे हैं और बाकी घर के लोग सोए हुए हैं, तो थोड़ी देर तक तो आप धैर्य रखिएगा, थोड़ी देर तक तो घर में झाड़ू लगाइएगा, चूल्हा जलाइएगा। लेकिन चूल्हा जलाते जलाते तक में अब आपके मन में बेचैनी हो रही है। हम जगे हुए हैं, सब सोए हुए हैं, लगता है ना? हम काम कर रहे हैं, सूर्योदय हो गया, खेत और जंगल जाना था, महुआ चुन के लाना था, और ये सब सोया हुआ है। तो कितना काम बाकी रह गया? अब आप और बेचैन होते हैं, आवाज लगाते हैं, अरे उठो उठो उठो, अरे भोर हो गया, उठो। नहीं उठता है, तो पहले जाके चादर खींचते हैं, तब भी नहीं उठता है। तब जाके अगर बच्चा है तो दो चार झापर भी लग जाता है। लेकिन अगर बड़े हैं तो हाथ पर हिला हिला के, अरे उठिए ना, उठिए, मुंह धोइए। क्यों? क्योंकि जब हम जग जाते हैं और सबको सोए हुए देखते हैं तो हमको लगता है कितनी सुंदर सुबह है, कितना सुंदर समय है,
और ये कुछ भी नहीं देख रहा है, सोया हुआ है, तो उसको जगाने की कोशिश करते हैं। शिव की शिष्यता